संधि का इसके बाद जान लीजिए कि शायद कोई क्वेश्चन छूट जाए, शायद छूटने नहीं पाएगा। समझ गए? देखिए 19वां चैप्टर है संधि, और इसका संधि का सबसे पहले संधि का विच्छेद देखेंगे तो समधन धी होता है, समधन धी। ठीक है। और इसका पूछेगा कि संधि आखिर होता क्या है, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है। और इस संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। एक स्वर संधि होता है जिसमें स्वर स्वर का मिलन होता है। एक व्यंजन संधि होता है जिसमें व्यंजन व्यंजन और स्वर दोनों से मिलता है। और एक विसर्ग होता है जो विसर्ग और स्वर तथा व्यंजन दोनों से मिलता है। ठीक है। इसके बाद चलेंगे तो आगे देखेंगे अगर इसके भेद स्वर संधि के, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक दीर्घ स्वर संधि, एक गुण स्वर संधि, एक वृद्धि स्वर संधि, एक यण स्वर संधि, एक अयादि स्वर संधि। ठीक है। अब नीचे आएंगे तो सबसे पहले देखेंगे दीर्घ स्वर संधि के कुछ नियम हैं। जो पहले 4 नियम हैं मुख्य रूप से इसके दीर्घ स्वर संधि के। तो चारों नियम में जो पहला नियम है, पहले नियम की बात करेंगे तो पहला अ आ रहेगा, तो अ आ से जब जुड़ेगा तो मतलब अपना ही वर्ण अपने से जब जुड़ता है तो वो अपना क्या दीर्घ बनाता है। ठीक है। दीर्घ बनाएगा। इसमें उदाहरण देखेंगे तो आप देखिए सबसे पहले अ से जब जुड़ेगा, आ से जब जुड़ेगा, अ से जब जुड़ेगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे इधर नीचे वाले में, तो अ से जब जुड़ेगा तो छिद्र धन अन्वेषी। तो इसमें द्र को जब अलग करेंगे, द्र को अलग करेंगे तो वहाँ से अ निकलेगा। अ जब निकलेगा तो वहाँ से क्या करेंगे, तो अ प्लस अ का मिल के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो द पे आ का मात्रा लग जाएगा। जब इसको बनाएंगे तो छिद्रानवेशी हो जाएगा। ठीक। पूछेगा छिद्रानवेशी में कौन सा संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आएंगे आ प्लस आ से, तो आ प्लस आ से देखेंगे महाधन आशय। महा देखिए आ यहाँ से निकल जाएगा, आ यहाँ से, दोनों आ रहेंगे तब भी आ ही बनेगा। ठीक है। ये नहीं कि डबल आ बन जाएगा, आ ही बनेगा। और इसका जब मिलाक बनाएंगे तो महाशय हो जाएगा और अपने अगले वर्ण पे आके जुड़ता है। ठीक है। महाशय हो जाएगा। इसके बाद देखिए अ और आ जब जुड़ेंगे तो देखेंगे सरल धन आलय, और यहाँ से ड़ से अ निकलेगा और आ से आ निकलेगा और दोनों मिल के आ बनाएंगे तो ये हो जाएगा सरणालय। ठीक। विद्याधन अभ्यास बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आ निकलेगा और हो जाएगा विद्याभ्यास। ये पहला नियम था इसका। और दूसरा देखेंगे, दूसरा नियम आपका क्या है कि ई रहेगा और ई से जब मिलेगा तो ये बड़ी ई हमेशा बनाएंगे। तो पहले देखेंगे ई छोटी ई और छोटी ई जब दोनों मिलेंगे तो बड़ी ई। उत्तर में इसके देखेंगे तो रवि धन इंद्र बराबर क्या होता है, यहाँ से छोटी निकला, यहाँ से ई निकला, दोनों मिलाक बनाए बड़ी इंद्र। ठीक। तो यहाँ से रविंद्र चाहे आप नीचे न लगा के बनाइएगा, चाहे आप अनुस्वार लगा के, दोनों इसका सही हो जाएगा। ठीक। रविंद्र हो जाएगा। पूछेगा रविंद्र में कौन सा संधि है, तो आप कहेंगे दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है। आगे बात करेंगे कि ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटी ई प्लस बड़ी ई से देखेंगे तो अभिधन ईप्सा। यहाँ अभि भी से छोटी ई निकल जाएगा और यहाँ से ई बड़ी ई, दोनों मिलके बड़ी ई बनाएंगे और जब ये लगेगा भ पे तो ये अभीप्सा यानी बड़ी ई मिला हो जाएगा। जहाँ ये अभी छोटी ई था यहाँ पे बड़ी हो जाएगा, अभीप्सा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ दोनों बड़ी ई जब रहेंगी तब भी वो ई ही बनाएंगी। और उसके बाद गौरीश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गौरीश्वर। गौरी धन ईश्वर। पूछेगा कौन सा संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि गौरीश्वर हो जाएगा। नारिक्षा अगला हो जाएगा, ई और ई मिलेगा तो नारिक्षा हो जाएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, हम एक एक उदाहरण इसलिए लिए हैं ताकि आपको अच्छे से जल्दी ही समझ में आ जाए। ठीक। देखिए दीर्घ स्वर संधि का तीसरा नियम क्या है, तो इसका पहले सूत्र जान लीजिए कि ऊ अपने ही जब ऊ से मिलेगा तो ये हमेशा बड़ा ऊ बनाएगा। ठीक। चाहे ऊ छोटा ऊ दोनों छोटा ऊ हों तब भी मिल के क्या होते हैं, बड़ा ऊ बनते हैं। और यहाँ मंजू धन ऊषा था तो ये हो जाएगा मंजूषा। ठीक। उसके बाद देखेंगे तो नीचे यहाँ छोटा ऊ और बड़ा ऊ से मिलेगा तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। देखिए दोनों तब भी बड़ा ऊ बनेगा और हो जाएगा लघु धन ऊर्मी बराबर लघु ऊर्मी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ बड़ा ऊ और छोटा ऊ जब रहेगा वधु वधु धन उत्सव, तो क्या हो जाएगा, वधूत्सव हो जाएगा। ठीक है। वधूत्सव। ठीक। यहाँ देखिए आगे वधु धन ऊर्मी बराबर, यहाँ से बड़ा ऊ दोनों बड़ा ऊ है, फिर बड़ा ऊ ही बनेगा, वधूर्मी हो जाएगा। ठीक है। लघुर्मी और वधूर्मी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ये जान लीजिएगा संधि विच्छेद में। अब इसका तीसरा नियम चौथा नियम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि का। चौथा नियम क्या है, तो सूत्र इसका है री और री से मिलेगा तो री ही बनेगा। और कैसी री, जैसे मातृ
मातृ धन ऋणाम से, ये तीनों उदाहरण इसका मेन होता है। ये तीनों उदाहरण लिख नोट कर लीजिएगा, जानते रहिएगा, याद कर लीजिएगा। री से मिलेगा तो री बनेगा, और मातृणाम इसका हो जाएगा, यानी मातृ धन ऋणाम क्या हो जाएगा, मातृणाम हो जाएगा। ठीक, पितृ धन ऋण क्या हो जाएगा, पितृण हो जाएगा, और मातृ धन ऋण बराबर मातृण हो जाएगा। ठीक, पितृण आप पिता बन के चुकाएंगे, मातृण आप माता बन के चुकाएंगी। ठीक, गुण स्वर संधि अगला दूसरा है। स्वर संधि का दूसरा उदाहरण है गुण स्वर संधि, दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि में 3 नियम है, मुख्य रूप से 3 नियम है, और 3 नियम में अंदर कई नियम है। तो सूत्र इसका देखिए, पहले नियम का सूत्र अ आ ई से जब मिलते हैं, और अ आ उ से मिलेंगे, और अ आ री से मिलेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए पहला नियम इसका जो हो जाएगा, अ आ जब उ से मिले, ई और ई से मिलेंगे तो हमेशा क्या, कौन सी मात्रा बनेगी, एक मात्रा बनेगी, एक ही मात्रा बनेगी। ठीक है, जब देखिए अ और आ जब ई और ई से मिलेंगे तो हमेशा एक ही मात्रा बनेगी, ए से एड़ी वाला। ठीक है, हाँ 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 हाँ, समझ गए। देखिए यहाँ पे ये विजातीय स्वर हैं, समझ गए, विजातीय स्वर। ठीक है ना, विजातीय स्वर का मतलब दो अन्य स्वरों से मिलके, अन्य स्वर से जब दो अन्य स्वरों से मिलेंगे तो ये हमेशा ए यानी विजातीय स्वर ही बनाएंगे, याद रखिएगा। ठीक, तो शुभ धन इच्छा, देखिए यहाँ से अ निकलेगा, यहाँ से ई, तो अ और ई, अ और ई का वर्णमाला में हम बताए हैं, और अ और ई के मिलन से क्या बनता है, ए बनता है। ठीक, तो ए क्या हो जाएगा, इस पे ए का मतलब एक मात्रा केवल लगता है ऐसे। ठीक, तो शुभेच्छा हो जाएगा, शुभ धन इच्छा बराबर शुभेच्छा। अ और ई ये भी एक मात्रा बनाएगा, सुरेश हो जाएगा, सूर्यधन ईश बराबर सुरेश। अब महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, और महाधन ईश बराबर महेश। ठीक है ना, आगे देखेंगे इसका नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2, अ और आ जब उ और उ से मिलेगा तो ओ बनाएगा। उसमें वर्णमाला में हम आपको बताए हैं, अ और जब उ, अ और उ चाहे छोटा उ हो चाहे बड़ा हो, जब ये मिलता है तो हमेशा ये बनाता है क्या, ओ बनाता है। और ओ बनाता है तो जैसे पहला है कंठ धन उपनिषद बराबर कंठोपनिषद होता है। ठीक है, समुद्र धन उर्मी बराबर समुद्रोर्मी होता है, समुद्रोर्मी। और यहाँ आ और ऊ से ओ मिलेगा ही, और महाधन उत्सव बराबर महोत्सव होता है, गंगा धन उर्मी बराबर गंगोर्मी। ठीक है, तो गंगोर्मी में पूछेगा कौन सा संधि है, तो आप कहेंगे कि गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। ठीक, गुण स्वर संधि है, संधि में कौन सा, गुण स्वर संधि। ठीक है, आगे देखिए इसका नियम नंबर 3। तो नियम नंबर 3 इसका है, अ और आ जब री से मिलते हैं तो अर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं। जैसे शीत धन ऋतु बराबर अर बनाएंगे तो शीतर्तु हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, शीतर्तु हो जाएगा। और री ये भी अर बनाएंगे ही, महाधन ऋषि यानी महर्षि हो जाएगा, और ऊपर अनुस्वार जाके ओ जो है सर्रा रे वाला लग जाएगा। ठीक, आगे देखिए इसके कुछ अपवादित हैं, जैसे गुण संधि के कुछ अपवादित शब्द इस प्रकार, अछौहिड़ी बहुत बार पूछा गया है, अछौहिड़ी का संधि विच्छेद, और यह किस संधि का उदाहरण है। ठीक, तो यह गुण संधि के ही उदाहरण है, लेकिन यह जो है अपवादित है, याद रखिए। ठीक, चला चाहे जिसमें जाए, लेकिन ये पूछेगा कि अछौहिड़ी में कौन सा संधि है, तो आप कहेंगे गुण स्वर संधि है। हाँ, नियम से देखेंगे तो वृद्धि में जाएगा, लेकिन ये नियम के विरुद्ध यानी अपवाद है। ठीक है, यानी अच्छ धन उहिनी, इसका संधि विच्छेद याद कर लीजिएगा, अच्छ धन उहिनी ये अछौहिड़ी होता है। ठीक है, और प्र धन उड़ बराबर पौड़ होता है, स्वर धन इर बराबर स्वैर होता है, और सुख धन रित बराबर क्या होता है, सुखार्थ, और दस धन ऋण बराबर दशारण। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, चार हैं इसके अपवादित, इसमें से अछौहिड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सभी गुण स्वर संधि ही हैं। वृद्धि स्वर संधि तीसरा देखेंगे, तो वृद्धि स्वर संधि, और वृद्धि स्वर संधि के 2 नियम हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से दोनों नियम, एक अ और आ जब ए और ए से मिलेगा तो ए ए की यानी डबल ए की मात्रा बनाएगा। ठीक है ना, सेम वर्णमाला आप याद रखिएगा, वर्णमाला में स्वरों में जो विजातीय स्वर हैं, विजातीय स्वर बस उसको याद रखिएगा। ठीक, विजातीय देखिए आप पढ़े पहले दीर्घ में क्या पढ़े हैं कि दोनों समान रहें, और में रहें, या ई रहें, या उ रहें। ठीक, या री रहें। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं गुड़ में पढ़े हैं तो ए केवल ए वाला और ओ वाला। ठीक, यानी सिंगल मात्रा जब रहे ऊपर,
यानी सिंगल मात्रा जब रहे और फिर जब हम लोग वृद्धि में आए हैं तो एक मात्रा की वृद्धि हो गई है, यानी उसमें सिंगल ए की मात्रा आ रही थी, इसमें डबल ए हो जाएगा और औ हो जाएगा। ठीक, यानी ऐनक हो जाएगा और ओखली क्या औरत हो जाएगा। ठीक होता है ना। तो इसमें बात करेंगे तो इसमें देखिए नियम नंबर 1 है आ जब ए से मिलेंगे तो ए ही बनाएगा, और आ जब ओ से मिलेगा तो ये औ बनाएगा। ठीक है, नियम नंबर 1 देखेंगे, नियम नंबर 1 की बात करेंगे तो जब ए से मिलेगा तो ए बनाएगा। लोक धन ऐसड़ा बराबर लोकैसड़ा होता है। क्या होता है? लोकैसड़ा। नर नव धन ऐश्वर्य क्या होता है? नवैश्वर्य होता है। और धन धन ऐसड़ा बराबर धनैसड़ा होता है। और देखिए आगे इधर आ धन ए बनाएगा, सब में आ धन ए बनाएगा। ठीक, इसके बाद महेश्वर्य हो जाएगा और सदैव हो जाएगा। सदैव देखिए इसमें चिन्ह याद रखिएगा, अगर डबल मात्रा किसी भी पे लगा है तो तुरंत याद रखिएगा कि आपका क्या वृद्धि स्वर संधि है, और सिंगल मात्रा लगा है तो गुण स्वर संधि याद रखिएगा। ठीक, हाँ, छोड़ दिया है कोई। चलिए नियम नंबर 2 देखिए। नियम नंबर 2 वृद्धि स्वर संधि का नियम नंबर 2 जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जब ओ से मिलेगा तो हमेशा औ बनेगा। इसमें पहला देखेंगे तो औ से मिले रहा है, औ बन रहा है, तो यानी परम धन ओजस्वी बराबर औ बनेगा और परमौजस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमौजस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। आ और ओ, यहाँ पे अ मिल रहा था, यहाँ पे आ मिल रहा है, ओ के साथ मिल रहा है, तो महाधन ओजस्वी महाओजस्वी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए और औ से जब मिलेगा तब भी औ बनेगा, और परम धन औदार्य बराबर परमौदार्य हो जाएगा, और महाधन औषधि बराबर महौषधि हो जाएगा। ठीक, महौषध हो जाएगा। याद रखिएगा इतना आप। आगे बात करेंगे यण स्वर संधि। चौथा प्रकार है स्वर संधि का यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या हो जाएगा? तो यण स्वर संधि में 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं, याद रखिएगा ये कौन कौन से। तो य से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, यानी यह अगर आएगा तो उसके पहले आधा व्यंजन आपको मिलेगा, और वह आएगा तो उसके पहले भी आधा व्यंजन आपको मिलेगा। ठीक, और शब्द में अगर त्रय होना चाहिए, शब्द में क्या होना चाहिए? त्रय होना चाहिए। तो यण स्वर संधि के प्रमुख 4 नियम है। चारों नियम को हम लोग समझेंगे क्या क्या नियम है। तो पहला नियम देखेंगे तो ई जब अन्य असमान स्वर से मिलते हैं तो ये हमेशा य बनाते हैं, और उ जब मिलते हैं तो व बनाते हैं, और री जब मिलता है तो र बनाता है, और री जब बनता है तो ल बनाता है, और सब तालब्य बनाते तालब्य कह रहे हैं, सब हलंत वाले बनाते हैं। नियम नंबर 1 की बात करेंगे तो नियम नंबर 1 देखिए, ई जब मिल रहा है असमान स्वर से तो य बना रहा है। कैसे? जैसे यहाँ से रीति अनुसार यहाँ ई है, और यहाँ पे देखिए हम सब पूरा अलग किए हैं, री धन त हलंत और ई और यहाँ पे यहाँ असमान स्वर है, यानी ई नहीं, मतलब अगर ई यहाँ पे है तो यहाँ भी ई या छोटी या बड़ी ई नहीं होना चाहिए, बस इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, यानी इसके अलावा यहाँ पे कोई भी स्वर होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी स्वर है तो आप जान लीजिएगा कि वह कौन सा स्वर हो जाएगा? यण स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यण स्वर संधि हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए इसके बाद तो यहाँ से ई और यह मिलके क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, और जो है अगमा त है यह आधा व्यंजन हो जाएगा यह पे। ठीक, तो देखिए यहाँ ऊपर हम नियम पढ़े हैं कि य के आगे एक मतलब अर्ध व्यंजन आना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ रित्य अनुसार हो जाएगा, रित्य अनुसार। यहाँ अग्नि धन आशय, तो यहाँ पे अग्न्याशय हो जाएगा। अग्नि धन आशय का क्या हो जाएगा? अग्न्याशय। सखी धन आगमन क्या हो जाएगा? सख्यागमन। और अति धन युक्ति बराबर हो जाएगा अतियुक्ति, और अति धन उष्म अत्युष्म हो जाएगा, और नी धन ऊन क्या हो जाएगा? न्यून हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ई और ए से जब मिलता है तो क्या है? प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक, यण स्वर संधि के दूसरे नियम पे बात करेंगे तो उ अगर है, अन्य असमान स्वर कोई भी है तो ये व बनाता है। जैसे और उ और अ से मिल रहा है तो वह बना रहा है। ठीक, और यह कैसे बना रहा है? ये हमेशा मतलब हलंत वाला बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो और न, यहाँ पे न आधा हो जाएगा अन्वय। बहुत बार पूछा है कि अन्वय में कौन सी संधि है? तो यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है, याद रखिएगा। यहाँ पे सुधन आगत, बहुत बार ये भी पूछा है, सुधन आगत यानी स्वागत में कौन सी संधि है? तो यण स्वर संधि है या यण संधि है। ठीक है, तो सुधन आगत हो जाएगा। और यहाँ देखिए अनुधन इति बराबर अन्वित हो जाएगा। अन्वित, ये अन्वित क्या होता है? जान रहे हैं क्या होता है अन्वित? अन्वित एक वाक्य से भी बड़ा होता है, वाक्य से भी बड़ा होता है, और वाक्य में जो अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं वही अन्वित ही होता है, अन्वित। ठीक, यहाँ पे देखिए
अनु इक्षण क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा, और अनुएषण क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। याद रखिए गुरु अवतार यानी गुरु अवतार हो जाएगा। जब ये मिलेंगे तो वव बन जाएगा, वव पे अव की मात्रा बन जाएगा, वव गुरु अवधार्य, यहाँ गुरुवोदन, गुरुवोदन और गुरु अवधार्य, याद रखिएगा। यण संधि के तीसरे नियम पे बात करेंगे तो यहाँ पे री और अन्य अन्य असमान स्वर से जब मिलेगा तो ये र बनेगा। जैसे पितृधर अनुदेश बराबर पितृनुदेश, यानी त्र बन जाएगा, त्र बन जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, त और र, मतलब कोई भी रहेगा तो हमेशा त और र से ही, हमेशा जान लीजिए त और र मिल के क्या बनते हैं, त्र। तो त्र आएगा तो उसमें त और र का ही मिलन होगा, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे मातृधन आदेश मात्रादेश हो जाएगा, पितृधन अनुदेश पितृनुदेश हो जाएगा, याद रखिएगा। यण संधि के चौथे नियम क्या हो जाएंगे, लृ अन्य असमान स्वर जैसे ल बन जाएगा तो लृ धन आकृत बराबर ला बन जाएगा तो लाकृत हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे बात करेंगे अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि क्या होता है, तो अयाद स्वर संधि के प्रमुख 4 नियम है। जैसे ए आएगा तो असमान स्वर रहेगा तो अय बनेगा, और ए आएगा तो असमान स्वर रहेगा तो आय बनेगा, ओ रहेगा असमान स्वर आएगा तो अव बनेगा, और औ रहेगा वो असमान स्वर आएगा तो आव बनेगा। ठीक, इतना आपको याद रखना है। नियम नंबर 1 की बात करते हैं तो क्या है नियम नंबर 1, ए और असमान स्वर यहाँ पे आ गया और अय बन गया, क्या बन गया, अय। ठीक, जैसे ने धन अन बराबर हो गया नयन, चे धन अन बराबर चयन हो गया, से धन अन बराबर शयन हो गया। ठीक, जैसे पे धन अन बराबर पवन हो गया। ठीक, ये सब आ जाएगा। उसके बाद अय और असमान स्वर आएगा आपका आय बनेगा। जैसे ने धन अक बराबर नायक, पे धन अन बराबर पवन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा क्या, गय, गय धन अक बराबर गायक हो जाएगा, सय धन अक बराबर सायक, विधय धन अक बराबर विधायक, विनय धन अक बराबर विनायक, और नय धन इक बराबर नायिका, गय धन इक बराबर गायिका। ये याद रखिएगा। ठीक है, हाँ देखिए, अब यहाँ पे जब व कब बनेगा, व कब बनेगा, जब ओ धन असमान स्वर, ओ और असमान स्वर रहेगा तब अव बनेगा। सबसे पहला देखेंगे, पो धन इत्र बराबर बराबर पवित्र बनेगा, पो धन अन बराबर पवन, पो धन अन बराबर पवन, और पो धन अक्ष बराबर गो धन अक्ष बराबर गवक्ष, और भो धन अन बराबर भवन। ठीक, अब अव से जैसे अब देखेंगे, भो धन अति बराबर भवति, गो धन इस बराबर गविस। ठीक, यहाँ पे गविस, गविस यहाँ पे गलत, गविस गलत लिखा है क्या, हाँ गविस में देखिए, गविस में मात्रा बड़ी की रहेगी, छोटी की नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मात्रा बड़ी की रहेगी क्योंकि बड़ी ईस है ना, गो धन ईस बराबर गविस। ठीक, यहाँ पे हो धन अन बराबर हवन हो जाएगा। अगला देखेंगे चौथा नियम, तो अव धन असमान स्वर आव बनेगा, तो पो धन अन बराबर पावन, पौ धन अन, दौ धन अप बराबर द्वावपि। ठीक, पौ धन अक बराबर पावक, श्रव धन अन बराबर सांवड़, श्रावण, और भव धन अक बराबर भावक, धव धन अक बराबर धावक, श्रव धन अक बराबर श्रावक। ठीक, आगे देखेंगे, भव धन अना बराबर भावना, इतना याद रखिएगा। और भव धन उक बराबर भावुक, भव धन इक बराबर नाविक, नौ धन इक बराबर नाविक। इसके बाद व्यंजन संधि पे आएगा। इतने आपके स्वर संधि थे। स्वर संधि आप 5 स्वर संधि याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, आगे देखिए व्यंजन संधि क्या है, तो व्यंजन में व्यंजन संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम है। ठीक, कौन कौन से नियम है, तो देखिए नियम नंबर 1 जो है, नियम नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, क च ट त प। इसके बाद अगर किसी भी जो है वर्ग का मतलब जैसे क से अंग तक, च से इ तक, ट से अण तक, त से न तक, प से म तक, अगर इसमें से किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए और अंत्यस्थ वर्ण आए, यानी य र ल व आए, या कोई भी स्वर आए, तो यह जो है क च ट त प, यानी ये पहले जो अक्षर है अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक, यानी सभी वर्गों के पहले अक्षर क्रमशः तीसरे वर्ण में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये इतना याद रखिएगा। जैसे क का ग में परिवर्तन कब होता है, यानी क जब अपने तीसरे वर्ण में बदलता है तो कैसे, देखिए वाक धन जाल बराबर वागजाल हो जाता है। ठीक, दिक धन अंबर, यानी क रहेगा और ग में बदल जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। दिक धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन हो जाएगा, दिक धर अंबर दिगंबर हो जाएगा। वाक धन हरि बराबर वाघहरि हो जाएगा। वाक धन ईश वागीश, ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद। बहुत बार पूछा है कि ऋग्वेद में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि, याद रखिएगा। दिग धन भ्रम बराबर दिग्भ्रम, और वाग जाल बराबर वागजाल। ठीक है,
च का ज में परिवर्तन देखिए, च का ज में परिवर्तन कैसे होगा, तो अच धन अंत बराबर अजंत, याद रखिएगा। ट का ड में परिवर्तन यानी षड धन दर्शन षड दर्शन, और षड धन आनंद षडानंद। षडानंद बहुत इंपॉर्टेंट इसका है, हर जगह आपके पूछा जाता है। षडानंद में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, याद रखिएगा। त का द में परिवर्तन उद धन घाटन, बहुत बार पूछा गया है। उद्घाट सत धन भावना सद्भावना, जगत धन अम्बा जगदम्बा, जगत धन ईश जगदीश, और उत धन योग बराबर उद्योग, ठीक। बृह धन रथ बराबर बृहद्रथ, ठीक, याद रखिएगा। और यहाँ प का ब में परिवर्तन कैसे होगा, अप धन ज बराबर अब्ज, अप धन द बराबर अब्द। ये दोनों उदाहरण इसके याद रखिएगा। व्यंजन संधि के दूसरा नियम देखेंगे, तो यदि म दिया है, पहले म दिया है, म के बाद अंतस्थ व्यंजन आए और उष्म व्यंजन आए या स्वर आए, ठीक, यानी य र ल व स ह या स्वर आए, तो ये अनुस्वार में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, अनुस्वार में। जैसे उदाहरण देखेंगे, तो म धन ई स्वर आया तो सम धन विधान हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। म धन य आया तो सम धन, देखिए सम धन योग बनेगा क्या, संयोग। सम धन यम संयम बनेगा, सम धन रक्षक संरक्षक बनेगा, सम धन लग्न संलग्न, सम धन त्व संवत हो जाए, सम धन वत संवत, सम धन सय संशय हो जाएगा, सम धन सार संसार, और सम धन हार संहार हो जाएगा। सम धन वहन संवहन होता है, याद रखिएगा, ठीक। आगे देखेंगे व्यंजन संधि के तीसरे नियम, म के ही बाद स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी क से प वर्ग के सभी वर्ण, यानी क से प वर्ग के कोई भी वर्ण आए तब भी ये किसमें चेंज हो जाते हैं, तब भी ये चेंज हो जाते हैं अनुस्वार में, ठीक। इसके बाद जैसे देखिए, अलम धन कार बराबर अलंकार हो गया, सम धन कर बराबर शंकर हो जाएगा, अहम धन कार बराबर जो है अहंकार हो जाएगा। और तो ये बताइए कि समधन धी अगर हम करें तो किस में आएगा, समधन धी, इसी में आएगा कि नहीं। यानी पूछा जाए कि संधि समधन धी संधि किसका उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण, याद रखिएगा। किम धन नर बराबर किन्नर, समधन गम बराबर संगम, और पम धन चम बराबर पंचम, याद रखिएगा, ठीक है। आगे व्यंजन संधि के तीसरे नियम पे बात करेंगे। अगर म अपने ही वर्ग के, यानी म अगर अपने ही पूरे वर्ण से मिलता है तो वह या तो आप आधा म और पूरा म लिखेंगे, या तो म में ही आधा म जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे सम धन मान तो सम्मान हो जाएगा, इसको एक म को हलंत भी लिख सकते हैं आप। सम धन मति सम्मति हो जाएगा। ये दोनों, ये उदाहरण इसका याद रखिएगा। व्यंजन संधि का नियम नंबर अगला है जो क च ट त प, अगर ए इसके साथ न या म आए, यानी किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के साथ अगर न या म आए तो ये अपने में पांचवें वर्ण में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे क धन म आए, यानी क म से वाक धन मय बराबर वांगमय, दिक धन नाथ बराबर दिंगनाथ, और सट धन मार्ग बराबर षडमार्ग, सट धन मास बराबर षडमास, ठीक। और सट धन मूर्ति बराबर षडमूर्ति हो जाएगा। सट धन मुख सन्मुख हो जाएगा। चित धन मय, यानी तय और मय आ गया तो चित धन मय चिन्मय, या सत धन मार्ग सन्मार्ग हो जाएगा। उत धन माद उन्माद हो जाएगा, उत धन मूलन उन्मूलन हो जाएगा। आगे देखिए त और न, जगत धन नाथ जगन्नाथ, उत धन नति उन्नति, उत धन नायक उन्नायक, अप धन मय अमय, यानी प और मय जब आएगा अप धन मय पमय अमय। याद रखिए व्यंजन संधि के छठवां नियम जो है, त और द अगर ल के साथ जुड़े तो ये आधा ल पूरा ल के साथ लिखते हैं, या आधा ल उसके साथ जोड़ देते हैं, यानी अपने का ही द्वित हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक। तो उत धन लास बराबर उल्लास होता है, तत् धन लीन तल्लीन, उत धन लेख उल्लेख, और उत धन लंघन यानी उल्लंघन, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यंजन संधि के सातवां नियम जो है, तो त अगर त च और छ के साथ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाते हैं, तो ये च आधा च में बदल जाता है, ठीक। जैसे त का च के साथ जब रहेंगे तो उत धन चारण बराबर उच्चारण, सत धन चरित्र सच्चरित्र, और उत धन छ जब रहेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये आधा च में यानी बदल जाएंगे। उत धन छिन्न यानी उच्छिन्न, और महत धन क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, महक्षत्र, ठीक। याद रखिए। नियम नंबर 8 क्या है, जब त जो है किसके साथ जुड़ेगा, जब त यही त जो है ज के साथ जुड़ेगा, किसके साथ, ज और झ के साथ जुड़ेगा तो ये ज हलंत हो जाएगा, बनेगा। जैसे त ज के साथ, जैसे सत धन जन बराबर सज्जन, उत धन ज्वल उज्ज्वल। बहुत बार देखिए उज्ज्वल का जो है क्या पूछता है, उज्ज्वल का आपका वर्तनी भी पूछता है। और यहाँ अगर पूछेगा कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि, ठीक। याद रखिएगा उज्ज्वल में कौन सी संधि, व्यंजन संधि। सज्जन में कौन सी संधि, तो व्यंजन संधि। विपद जाल यानी विपद जाल में कौन सी संधि, तो यही आपकी
जो है व्यंजन संधि उत धन झट्टिका यानी उज्झट्टिका, इसमें भी कौन सी संधि आपकी आपकी हो जाएगी, तो यही हो जाएगी व्यंजन संधि। अगला नियम देखेंगे, व्यंजन संधि नियम नंबर इसका जो 9 है, तो त रहेगा, अगर ड और ढ के साथ जुड़ेगा तो ये ड बन जाएगा। इसका एक उदाहरण बहुत फेमस है, उत धन डयन बराबर उड्डयन होता है। ठीक, नियम नंबर 10 इसका क्या है, तो नियम नंबर 10 देखेंगे तो त अगर ट के साथ जुड़ता है तो ये आधा ट या तो पूरा ट के साथ जुड़ेगा या तो ट के नीचे ट लगा दिया, जैसे मिट्टी, मिट्टी भी होता है। तत धन टीका, तत धन टीका क्या हो जाएगा, तट्टिका हो जाएगा। बृहत धन टीका बृहट्टिका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नियम नंबर 11 क्या है, तो अगर बड़ा स या छोटा स के साथ जुड़ेगा, अगर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ देखिए, तो अगर हलंत स और पूरा स, उत उत धन श्वास, उत धन श्वास, अगर देखिए आधा च तो रहेगा ही, और आधा च के साथ क्या आ जाएगा, छ भी आ जाएगा, तो उच्छ्वास हो जाएगा। समझ गए। और उत धन शिष्ट क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सत धन शास्त्र सच्छार्थ, बहुत बार सत धन शास्त्र का पूछता है कि सत धन सच्छार्थ में कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि, और इसका वर्ण विच्छेद क्या यानी संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप जान लीजिए। अगला देखेंगे नियम नंबर 12, तो त धन ह, अगर ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो ये ध, त जो है ये द में बदल जाएगा और ह जो है ध में बदल जाएगा। समझ गए। जैसे उत धन हार बराबर उद्धार हो जाता है, यानी दोनों में बदलेंगे, त जो रहेगा वो द में बदल जाएगा, ह जो रहेगा वो ध में बदल जाएगा। उत धन हरण उद्धरण हो जाएगा, उत धन हरित उद्धरित हो जाएगा, और उत धन हित उद्धित हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, और उत धन हत उद्धत हो जाएगा। नियम नंबर 13 की बात करेंगे, आ के अलावा अन्य कोई भी स्वर अगर स के साथ जुड़ता है, यानी दंत स के साथ जुड़ता है, तो ए हाँ कहाँ, हाँ हाँ, तब ध पहले हो जाएगा और द बाद में हो जाएगा। समझ में आया। तो जैसे आएगा उसका, यानी त का बदला द में होगा और ह का बदला ध में होगा। ठीक, बहुत आसान व्यंजन संधि है, यानी जान लीजिए कि इसमें तो सबसे ज्यादा त जहाँ पे आया हलंत के रूप में, तुरंत आप व्यंजन संधि में, हाँ सबसे ज्यादा इसमें तो ही आता है। कठिन तो प्रश्न हो जाए जो ओकर संधि विच्छेद पूछी व्यंजन, नहीं ऐसे भी पूछ लेता है कि संधि विच्छेद नहीं किया रहेगा, वैसे ही पूछ लेगा इसमें कौन सी संधि है। मतलब तो ख्याल थोड़े पर हो जाएगी संधि विच्छेद जब ओकर कही कि कौन सा इसका संधि विच्छेद है। हाँ हाँ, तब कुछ नहीं, अभी देखिए, अभी क्वेश्चन भी हम 213 क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं, अभी आप मारेंगे तो एकदम हमला करें, बहुत तेजी के साथ आप लोग करेंगे, घबराइए मत। देखिए आ के अलावा अन्य कोई भी स्वर अगर दंत स के साथ जुड़ेगा तो ये हमेशा मूर्धन्य से बन जाएगा। जैसे देखिए बी धन सम, यहाँ पे दंत स है, विषम हो जाएगा। नी धन सिद्ध निषिद्ध हो जाएगा। नी धन सेध निषेध। अभिधन सेक अभिषेक हो जाएगा, अभिधन सेक अभिषेक। और उ और ज जैसे स जरे अनुधन संग और अनसंग अनुसंग अनधन, यहाँ पे न के नीचे भी रहेगा, वहाँ पे भूल गए हैं लग रहा है, अनुसंग हो जाएगा। सुधन सुप्त सुसुप्त हो जाएगा। याद रखिएगा। नियम नंबर 14 देखिए, कह रहा है री मतलब हलंत र या पूरा र, हलंत स या पूरा स, अगर इसके बाद कहीं पर भी न वर्ण आया हो, ठीक, तो दी गई शर्त के अनुसार न का परिवर्तन ऋण में हो जाता है। ठीक है ना, यानी इनके बाद जैसे री धन ऋण बराबर ऋण हो जाता है, परिधन नाम बराबर परिणाम हो जाता है। ठीक, नार धन अयन बराबर नारायण हो जाता है, राम धन अयन रामायण हो जाता है, भर धन अन भरण हो जाता है, और भूस धन अन बराबर भूषण हो जाता है। ठीक है, कहाँ गया, आगे देखिए, नियम में हो गया। अब इसमें कुछ अपवाद की स्थिति है। अपवाद कौन सा है इसमें, अपवाद देखिए 14 नंबर नियम में अपवाद क्या है, न के पहले यदि च वर्ग के च छ ज झ और ट वर्ग के ट ठ ड ढ वर्ण और त वर्ग के त थ द ध और स आ जाए, तो ऐसी स्थिति में न के स्थान पर ड़ का प्रयोग नहीं होता है, वही कि न के स्थान पर न का ही प्रयोग कर दिया जाता है।
ठीक, जैसे व्यंजन संधि का 15वां नियम देखेंगे तो द के साथ जैसे क ख त थ प फ स ह अगर आए तो ये त में परिवर्तित हो जाए, जैसे सत धन कार बराबर सत्कार हो जाते हैं। हाँ हाँ, वही त और द अगर कहीं दिखें तो आप तुरंत समझ जाइए व्यंजन संधि। उद धन कट बराबर उत्कट, उत धन कृष्ट बराबर उत्कृष्ट, उत धन किरण उत्कीर्ण हो जाता है। तद धन काल बराबर तत्काल, विपत धन ती विपत्ति हो जाएगा। उत धन तीर्ण उत्तीर्ण होता है, और उत धन तर उत्तर, और उत धन तम उत्तम, आपद धन ती आपत्ति होता है, याद रखिएगा। ठीक, द और थ के स्थान पे उद धन स्थान बराबर उत्थान होता है। इसमें देखिए यह नियम यह इस नियम का अपवाद है, क्योंकि इसमें द के स्थान पर स का भी लोप हो जाता है, उद धन स्थान बराबर उत्थान हो जाता है। ठीक, द और प में जब बदलते हैं तो उद धन पन्न बराबर उत्पन्न, उद धन पुरुष उत्पुरुष तत्पुरुष, तद धन पुरुष तत्पुरुष। पूछेगा कि तत्पुरुष में कौन सी संधि है, तो आप क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। तद धन पर तत्पर होता है। द और स कैसे आएंगे? उत धन सा उत्साह हो जाएगा, उद धन सम उत्सम तत्सम, तद धन सम तत्सम, और उद धन स उत्सव। लास्ट नियम व्यंजन संधि का 16वां नियम देखिए क्या है। तो इसमें अगर स्वर के साथ छ आए तो हमेशा च में बदल जाते हैं। ठीक, जैसे परिधन छेद परिच्छेद, अनुधन छेद अनुच्छेद, आधन छादन आच्छादन, स्वधन छंद स्वच्छंद। ठीक, प्रतिधन छाया प्रतिछाया होता है, आधन छादित आच्छादित, और वृक्ष धन छाया वृक्ष छाया होता है, याद रखिएगा। विसर्ग संधि लास्ट आपका है। विसर्ग संधि के बस 11 नियम हैं। चलिए देखिए, विसर्ग संधि जो है ये संधि का तीसरा भेद है, विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि आपको ये चिन्ह आपको दिखाई देगा ह वाला, जिसको ह पढ़ते हैं, विसर्ग अगर कहीं दिख जाएगा आप समझ जाइएगा कि विसर्ग संधि है। ठीक है, जैसे विसर्ग संधि के इसके बाद स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही विसर्ग संधि कहते हैं, याद रखिएगा। विसर्ग संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्न है, जिसमें पहला नियम है, क्या है पहला नियम? पहले नियम की तरफ रुख करते हैं। पहला नियम जो है आपका विसर्ग, हाँ विसर्ग या सघोष वर्ण है, या वर्ग का तीसरा चौथा, मतलब जैसे जो सघोष क्या होते हैं, सघोष या घोष वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा होते हैं वर्ण, और या इसके साथ अंतस्थ व्यंजन आए या ह आए तो यह ओ में बदल जाते हैं। देखिए उपर्युक्त नियमानुसार विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे अधः धन पतन अधोपतन होता है, मनः धन विकार मनोविकार, मनः धन अनुकूल मनोनुकूल होता है, अधः धन गति अधोगति, यशः धन दा, बहुत बार पूछा है यशोदा में कौन सी संधि है, तो यशोदा में विसर्ग संधि, याद रखिएगा। ठीक, जैसे यशः धन दा यशोदा, यशः धन धरा यशोधरा, मनः धन रथ मनोरथ, पय धन द पयोद, मनः धन दशा मनोदशा, तप धन बल तपोबल, तेज धन मय तेजोमय, मनः धन ज मनोज, मनोज में कौन सा समास कौन सी संधि? मनोज में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। पय धन धर पयोधर, मन धन हर मनोहर, मन धन भाव मनोभाव, मन धन योग मनोयोग। इतना आप याद रखिएगा। वय धन वृद्ध वयो वृद्ध, याद रखिएगा। ठीक, अब अपवाद कुछ हैं, जैसे पुनः और अंतः, पुनः और अतः में विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, जैसे पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, अंतः धन धान बराबर अंतर्धान। ठीक है, याद रखिएगा। विसर्ग के इसका दूसरा नियम जो है इसके पहले, यानी विसर्ग के पहले यदि आए और बाद में क ख प फ आए तो ये विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। जैसे प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, अधः धन पतन अधः पतन होता है, अंतः धन करण अंतःकरण, अंतः धन करण ऐसे भी होता है। वय धन क्रम वय क्रम होता है, पय धन माह पय माह, पय धन पाम पान पय पान होता है, अतः धन पुर अतः पुर होता है, अधः धन फलित अधः फलित होता है, याद रखिएगा। अपवाद इसमें क्या है, तो इसमें अपवाद नमः और पुरः, नमः और पुरस का, नमः का नमस हो जाता है, पुरः का पुरस हो जाता है। जैसे नमः धन कार बराबर नमस्कार, पुरः धन कार बराबर पुरस्कार। अपवाद भी साथ साथ याद रखिएगा। अगला नियम जो है विसर्ग आएगा, इसके बाद च और छ यदि आए तो ये तालव्य हलंत स में बदल जाते हैं। जैसे हरि धन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। अपने पापा पूछे, अपने पापा के नाम में तुम्हारे पापा कौन सी संधि है,
तो कह दिया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यानी हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद करिए तो हरि धन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। दो धन चरित दुश्चरित्र, निय धन फल निष्फल, प्रायः धन चित प्रायश्चित, पुनः धन चर्चा पुनश्चर्चा पुनश्चर्या, निय धन फल, निय धन छल बराबर निश्चल। याद रखिएगा। विसर्ग के अगला नियम जो है, अगर विसर्ग के बाद ट और ठ आए तो ये मूर्धन्य स में बदल जाते हैं। जैसे धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार, दो धन ट बराबर दुष्ट, नि धन ठुर बराबर निष्ठुर, त धन ठकार बराबर ततष्ठकार। ठीक है। अगला नियम देखेंगे तो ई या उ अगर विसर्ग के पहले हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो ये मूर्धन्य स में बदल जाते हैं। जैसे निय धन कपट निष्कपट, निय धन करुण निष्करुण, आविह धन कार आविष्कार, दो धन कर दुष्कर, बहि धन जो है बहि धन कार बहिष्कार, निय धन कारण निष्कारण, निय धन क्रिय निष्क्रिय, चतुर्थ धन कोण चतुष्कोण होता है। ठीक। आगे देखिए, पुह धन कर पुष्कर भी होता है, इसे में याद रखिएगा। पुह धन कर पुष्कर, निय धन पाप निष्पाप, पढ़ना नहीं है क्या तुम लोग? दो धन परिणाम दुष्परिणाम, चतुर्थ धन पद चतुष्पद। ठीक है, याद रखिएगा। एक लास्ट कोई कट गया है। विसर्ग संधि का छठवां नियम जो है, विसर्ग के बाद यदि त थ और स आए तो ये दंत स हलंत में बदल जाते हैं। जैसे नमः दंते नमस्ते, तिय धन निय धन तार निस्तार, निय धन तेज निस्तेज, दो धन तर दुस्तर, और मनः धन ताप मनस्ताप, दो धन थकार दुष्थकार। और अगला क्या है आपका, यानी दो धन साहस दुस्साहस, निय धन संदेह निस्संदेह निसंदेह, और दो धन संधि दुस्संधि, और दो धन सह दुस्सह। विसर्ग संधि का अगला नियम जो है, अगर विसर्ग के पहले ई और उ आए और ये र अगर विसर्ग के बाद र हो तो ये बड़ा उ और उ में बदल जाते हैं। ठीक है, यानी ई रहेगा तो बड़ी भी ई में बदल जाएगा, उ रहेगा तो बड़ा उ में बदल जाएगा। यहाँ पे ई वाला मात्रा है। ठीक है। जैसे निय धन रस बराबर नीरस, नीरस हो जाएगा। निय धन रोग निरोग, निय धन रव नीरव, निय धन रज नीरज, दो धन राज दुराज, चक्षु धन रोग चक्षु रोग, दो धन रम्य दुर्रम्य। याद रखिएगा। आठवां नियम जो है इसका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर विसर्ग के पहले अ आए और विसर्ग के बाद में अ के अलावा अन्य कोई भी स्वर आए तो यह विसर्ग हट जाता है अपने आप। जैसे अ धन आ से बनता है, स धन आलय, यानी संघ धन आलय बराबर संघ आलय होता है, पय धन आदि पयादि होता है, अतः धन एव अतएव होता है, ततएव ततएव होता है, उत धन तम उत्तम उपतम उप उत्तम, उप धन कहाँ है, तत धन उत्तम तत्उत्तम होता है, मन धन उच्छेद मन उच्छेद होता है। याद रखिएगा। अगला नियम, अ आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर अगर विसर्ग के पहले आए और विसर्ग के बाद स्वर या सघोष आए या सघोष वर्ण आए तो ये जो है विसर्ग किस में बदल जाते हैं, र में बदल जाते हैं। जैसे आसी धनवाद आशीर्वाद होता है। ठीक। दो धन जन दुर्जन होता है, दो धन उपयोग दुरुपयोग होता है, दो धन आशा दुराशा होता है, दो धन गंध दुर्गंध होता है, दो धन नीति दुर्नीति होता है। ठीक। आगे देखेंगे तो दुर्धन आत्मा दुरात्मा होती है, दो धन बल दुर्बल, और दो धन गुण दुर्गुण, निर्धन उपाय निरुपाय होता है, निधन गुण निर्गुण होता है, निधन धन निर्धन, निधन ईह निरीह होता है, निधन अंतर निरंतन होता है, और निम्न निधन जल निर्जल होता है, और निधन भय निर्भय होता है। ये इतना आपको याद रखना है। आगे तीन चार और हैं। निधन आधार निराधार होता है, निधन इच्छड़ निरीक्षण होता है, निधन अपराध निरपराध होता है, निधन आशा निराशा, और निर्धन झर निर्झर होता है। लास्ट दो नियम है आपके। नियम नंबर 10 क्या है, अ ई और उ विसर्ग के पहले आए और विसर्ग के बाद यदि स व और स आए तो ये विसर्ग जो है या विसर्ग क्या हो जाते हैं, या स का द्वित्व हो जाता है। इसका यानी द्वित्व का मतलब ये दो बार हो जाते हैं। जैसे अंतः धन शक्ति, अंतः शक्ति या अंतर शक्ति हो जाता है। ठीक है। जैसे नमः धन शिवाय नमः शिवाय होता है। देखिए, चाहे नमः शिवाय ऐसे लिखेंगे या तो नमः शिवाय ऐसे लिखेंगे। ठीक। जैसे दो धन शासन दुशासन लिखेंगे या तो दुशासन लिखेंगे। दो धन शील दुशील लिखेंगे या दुशील लिखेंगे। पुनः धन स्मरण या पुनः स्मरण लिखेंगे या पुनः स्मरण लिखेंगे। ठीक है।
निधन शुल्क निःशुल्क लिखेंगे या निःशुल्क लिखेंगे, याद रखिएगा ऐसे। लास्ट नियम है विसर्ग संधि का और संधि का। तो यहाँ से देखेंगे तो इसका यदि विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद भी आए तो यह ओ और ड में बदल जाते हैं। ठीक है, प्रथम जैसे प्रथम धन अध्याय बराबर प्रथमोध्याय हो जाएगा। ठीक, मन धन अभिलाषा मनोभिलाषा हो जाएगा। क धन पी बराबर कोपी, बहुत इंपॉर्टेंट है कोपी। यश धन अभिलाषा यशोभिलाषा हो जाएगा। ठीक, और संधि का अध्याय समाप्त हो चुका है। इसका बहुविकल्पी प्रश्न यूट्यूब द अल्टीमेट गुरुद्रोणा पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको क्या है, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 213 प्रश्न हैं। इसको बहुत जल्दी हम लोग सीधे उत्तर की बात करते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। सबसे पहले आप जान रहे हैं दो वर्णों के मेल या होने वाले दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। यानी इसके परिभाषा से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये दोनों प्रकार आप देख लीजिए। अगला देखिए इसमें कौन सा कथन गलत दिया है। समास तोड़ने को विग्रह कहते एकदम सही है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते एकदम सही है। समास के पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक, हाँ एकदम कर दिए जाते हैं। संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता है। संधि में क्या होता है, संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता है, बल्कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, याद रखिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। संधि के 3 भेद, एक स्वर संधि है, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से एक कथन गलत कथन बताना है, यानी दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते एकदम सही है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते एकदम सही है। विसर्ग के मेल से नहीं, ये गलत दिया है तीसरा वाला। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते एकदम सही। ऑप्शन नंबर इसका सी गलत हो जाएगा। ठीक, तीन कह रहा है कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, तो अनुस्वार संधि नहीं होता है। एक आपका स्वर संधि, एक व्यंजन, एक विसर्ग, ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, स्वर संधि के निम्नलिखित का संबंध किससे है, स्वर संधि का। तो स्वर संधि देखिए इसमें से एक दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है, एक गुण स्वर संधि के अंतर्गत, एक यण स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आप देखेंगे ए सी डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सी डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 9 नंबर देखिए। दुःशासन में इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संधि विग्रह क्या या विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुहदन शासन। विसर्ग संधि का है दुःशासन। ठीक है, आगे देखेंगे कि सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सही संधि विच्छेद इसमें पत्र धन अलय नहीं होता है, वीर धन अंगना बराबर वीरांगना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, विपत धन जाल बराबर विपत जाल, व्यंजन संधि हो। द देखिए तो द जिसमें आ जाए तो व्यंजन संधि मार के निकल लीजिए। महेंद्र यानी महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र होता है। संघार का संधि विच्छेद समधन हार। ऑप्शन नंबर ए में है समधन हार, संघार संधि विच्छेद होता है। निधन कपट निष्कपट होता है विसर्ग संधि। विसर्ग देखिए 2 चिन्ह आपको दिख जाए तो विसर्ग मार के निकल लीजिए। श्रद्धानंद में कौन सी संधि है, तो श्रद्धानंद में अगर पूछे कौन सी संधि है तो आप मारेंगे दीर्घ स्वर संधि। इसका अगर विच्छेद करेंगे तो पहला वाला श्रद्धा धन आनंद बराबर श्रद्धानंद हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सदानंद का सतधन आनंद। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सतधन आनंद बराबर सदानंद। ठीक, इसमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, ये भी याद रखिएगा। पुस्तक धन आलय इसमें कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। पुस्तक अ वहां से निकलेगा और आलय आ वहां से, अ और आ के मेल से आ बनेगा, यानी दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक, आगे बात करेंगे 18 नंबर अभिधन उदय, अभ्युदय होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अभ्युदय। ठीक, आगे बात करेंगे स्वर संधि। इसमें से स्वर संधि को पहचानिए, इसमें से कौन सा स्वर संधि है, तो सदगत एकदम नहीं है, दिग दर्शन ये भी नहीं है, पुस्तक धन आलय उज्ज्वल भी नहीं है। पुस्तक धन आलय आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, यानी स्वर संधि हो जाएगा। ठीक,
महोत्सव, महाधन उत्सव, ऑप्शन नंबर आपके डी वाले में है, महाधन उत्सव महोत्सव होता है। ठीक, अब बात करेंगे आगे हम लोग 21 नंबर पे भूर्जा। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होता है? भूधन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए होता है भूधन ऊर्जा। ठीक, इसमें कौन सी संधि है पूछेगा तो आपके दीर्घ स्वर संधि है। ऊ का ऊ से ही मिलन हो रहा है तो बड़ा ऊ बनता है और भूर्जा होता है। ठीक, नद्यागम, नदी धन आगम, नदी धन आगम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नदी धन आगम नद्यागम होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बालोचित यानी बाल धन उचित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल धन उचित बराबर बालोचित होता है। ठीक, अत्युक्ति, अत्युक्त में पूछ रहा है कि कौन सी संधि है तो अत्युक्त में आपका यण संधि होता है। कौन सा संधि? यण संधि होती है। देखिए यण संधि का क्या होता है कि तो जो होता है वो य पे आधा हो जाता है, यानी उसी य पे द्वित हो जाता है, जाके आधा हो जाता है, याद रखिएगा। ई धन आ या बनता है। यह किस प्रकार के संधि का, किस प्रकार में विशेष इसमें परिवर्तन होता है तो ये जान लीजिए कि वृद्धि में होता नहीं है, ये गुण में किस में होता है तो ये गुण में ही होता है। किस में होता है? ये गुण संधि में होता है। नहीं, या है ना, या बनता है तो ये यण संधि में बनता है। या देखिए, या बनेगा, य बनेगा, वा बनेगा और वह बनेगा। वा व य या ये सभी आपके किस में होते हैं? यण संधि में। अयाद में क्या होता है तो आय होता है, अब होता है, अय होता है और आव होता है। ठीक, यानी आ उसके साथ जुड़ा रहता है। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है इसमें, यानी कौन सा व्यंजन संधि नहीं है तो रसायन, रस धन आयन बराबर रसायन, ये आपका व्यंजन संधि नहीं है, बाकी सभी हैं व्यंजन संधि। ठीक, आगे देखिए विसर्ग संधि, इसमें से कौन सा है? निधन कर्म बराबर निष्कर्म हो जाएगा, ये विसर्ग संधि। ठीक, पयोधन पय धन धी क्या होता है? पय धन धी होता है, पय धन धी बराबर पयोधि होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, पय धन धी बराबर पयोधि। महेश्वर्य, महेश्वर्य का महाधन ऐश्वर्य, यानी आ देखिए महा से आ निकला और यहाँ से अय निकला। ठीक, तो महा आ और अय यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला, आ और अय से मिलके अय ही बनता है। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, सूर्य धन उदय। ठीक, आगे बात करेंगे एक थी अयादि। अयादि में क्या? अयाद किसका? सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय छोटा वाला हो, बी ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल। अयादि, अयादि संधि इसमें से कौन सा है? अयादि संधि। अयादि संधि क्या कहता है? अयादि संधि में आप जान रहे हैं कि आव, अब और ना और आय और क्या होता है ये सब हो जाते हैं। तो इसमें ये बताइए कि उत धन योग, ये तो व्यंजन संधि हो जाएगा, पहले छांटिए। अप धन जय, अब्ज, ये भी आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक, अब बचा नाव, नौ धन इक और यहाँ पे तथा धन एव, तथाएव, ये तथाएव होता है, इससे मतलब नहीं है। नौ धन इक, ये जो है नाव हो जाएगा यानी नाविक। ठीक, वह बन जाएगा, आ धन वह बन जाएगा यानी नाविक हो जाएगा। ठीक, नौ धन इक बराबर नाविक हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा इसमें से नहीं है तो व्यंजन संधि देखिए, जगत धन अम्बा जगदम्बा, विद्याधन आलय नहीं होगा। ठीक, विद्याधन आलय में क्या हो जाएगा तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, याद। हाँ हाँ वही। ठीक, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, मन धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल होता है, मनोनुकूल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। मनोनुकूल देखिए बी वाले में भी दिया है, डी वाले में भी दिया है, लेकिन सब में दिया है, लेकिन जो देखिए जो म न पे होता है वो छोटा उ का मात्रा रहता है और क पे बड़ा उ का मात्रा रहता है, वो सिर्फ एक में है, ऑप्शन नंबर ए में। इत्याधन, इत्यादि का संधि विच्छेद इति धन आदि। इति धन क्या होता है? आदि, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला होगा। आदि देखिए आदि द पे छोटी की मात्रा होता है, आदि। ठीक, आदि नहीं होता है। शुभ धन इच्छा बराबर शुभेच्छा, शुभ धन इच्छा बराबर शुभेच्छा होता है, ऑप्शन नंबर आपका इसका बी वाला सही हो जाएगा, शुभ धन इच्छा। आगे देखिए बताइए जितेंद्रिय, जीत धन इंद्रिय, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, जीत धन इंद्रिय बराबर जितेंद्रिय होता है। ठीक, गुडाकेश, गुडाकेश में गुडाके धन ईश, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए गुडाकेश में कौन सी संधि, इसमें इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हाँ, गुडाका धन ईश बराबर गुडाकेश हो जाएगा। ठीक, देवर्षि, देवधन ऋषि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवधन ऋषि। ठीक, देवधन ऋषि देवर्षि होता है। आगे बस सुधन आगत बराबर स्वागत, सुधन अच्छा इसमें कौन सी संधि है तो है तीनों तो समास दिया है, बचा एक यण संधि। ये जो तनिको नहीं पढ़, जो समास और संधि थोड़ा सा भी जानता रहेगा ना, इसका तुरंत उत्तर मार देगा। यूपीएससी परीक्षा 2021 का क्वेश्चन।
हाँ, नाम बस जानता रहेगा वो तुरंत मार देगा। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, समास दिया है 3 ठो। एकट में यण संधि बचा है, तुरंत मार के निकल लेगा। निर्गुण में कौन सी? निधन गुण अर्थात विसर्ग संधि। निधन गुण अर्थात विसर्ग संधि। तत्पुरुष, तत्धन पुरुष, ऑप्शन नंबर ए तत्धन पुरुष, और इसमें व्यंजन संधि है, ये भी याद रखिएगा। हीम धन आलय, हाँ तत्धन, हाँ तत्धन पुरुष, तत्धन, तत् बोल दिए क्या? तत्धन पुरुष, तत्पुरुष होता है, द का त में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसमें देखिए हीम धन आलय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हीम धन आलय, इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि भी है। विसर्ग संधि इसमें से कौन सा है? तो यहाँ निधन अंतर, निधन अंतर निरंतर होता है। ठीक, मैं महाधन ईश होता है उसका, महाधन ईश, हाँ। दिक धन गज, दिग्गज। जगत धन ईश बराबर जगदीश। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन मन धन दशा, मन धन दशा मनोदशा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मन धन दशा। ठीक, आगे बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन पे। आग्नेयास्त्र, आग्नेय धन अस्त्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग्नेय धन अस्त्र, आग्नेयास्त्र होता है। ठीक, ब्रह्मर्षि, ब्रह्माधन, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मर्षि होता है। ठीक, आगे बात करेंगे नवोन्मेष, नवधन उन्मेष, नवधन उन्मेष किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी वाले में दिया है, नवधन उसमें नवोन्मेष होता है। ठीक, आगे बात करेंगे सूर्योदय, सूर्यधन उदय, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी वाला, सूर्यधन उदय। ठीक, आगे बात करेंगे 49 शुभधन इच्छा, शुभधन इच्छा बराबर शुभेच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निष्करुण यानी निधन करुण, ऑप्शन नंबर बी दिया है, निधन करुण, निष्करुण होता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है सब। शोधन उद्देश्य, सधन उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सधन उद्देश्य बराबर सोद्देश्य होता है। अभ्युदय, अभिधन उदय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिधन उदय, अभ्युदय होता है। ठीक, आगे देखिए गीतांजलि, गीत धन अंजलि, गीत धन, गीता धन अंजलि, नहीं गीत धन अंजलि, ऑप्शन नंबर डी होगा, गीत धन अंजलि, गीतांजलि में गीत धन अंजलि बराबर गीतांजलि। स्वर्गारोहण यानी स्वर्ग धन आरोहण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वर्ग धन आरोहण बराबर स्वर्गारोहण होता है। ठीक है, आगे देखिए निधन फल बराबर निष्फल, निधन फल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निधन फल। त्रिपुरारी, त्रिधन, अच्छा त्रिपुधन रारी, त्रिपुधन अरि, त्रिपुर धन अरि होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, त्रिपुर धन अरि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। आगे बात करेंगे 57 नंबर पे, क्या हो जाएगा 57 नंबर? देखिए स्थानापन्न, स्थान धन, स्थान धन आपन्न बराबर स्थानापन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर। आज्ञा, आज्ञा अनुपालन का आज्ञा धन अनुपालन, आज्ञा धन अनुपालन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आज्ञा धन अनुपालन, आज्ञा अनुपालन होता है। ठीक, यथोचित, यथो धन उचित, यथा धन उचित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यथा धन उचित इसका यथोचित होता है। विद्याधन अर्थी, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी वाला, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी होता है। नाविक, नाविक का क्या होता है? नवधन इक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवधन इक बराबर नाविक होता है। व्यवधन हार, इसका वी धन अवधन हार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, वी धन अवधन हार होता है, व्यवहार, याद रखिएगा। सावधान का सधन अवधान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सधन अवधान, सावधान होता है। ठीक, निश्चल, निश्चल क्या होता है? निधन चल होता है, निश्चल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निधन चल बराबर निश्चल होता है। ठीक, सद्धर्म, सद्धर्म यानी सतधन धर्म, सतधन धर्म, ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा? डी वाला, सतधन धर्म, सद्धर्म होता है। ठीक है ना। सूक्ति, सुधन उक्ति क्या होता है? सुधन उक्ति, ऑप्शन नंबर आपके देखेंगे तो बी वाला, सुधन उक्ति बराबर सूक्ति होता है। नहीं, ए वाला, ए वाला सुधन उक्ति, हाँ ए वाला, इसमें छोटा पहले छोटा उ रहेगा, स में सोधन, सुधन उक्ति सूक्ति होता है, याद है, सूक्ति। नरेश, नरेश में नरधन ईश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरधन ईश बराबर नरेश होता है। तथैव में तथा धन ईव, तथा धन एव, तथा धन एव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तथा धन एव, तथैव होता है। तथैव में कौन सी संधि है? वृद्धि, यानी वृद्धि, यानी डबल मात्रा देखें तुरंत वृद्धि मार के निकले। अत्याचार, अतिधन आचार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अतिधन आचार। उज्ज्वल, उत धन ज्वल, ऑप्शन नंबर ए इसमें भी हो जाएगा, उत धन ज्वल, उज्ज्वल। दिगंबर, दिक, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिक धन अंबर। उत धन लंघन, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा उत्धन लंघन बराबर उल्लंघन। ठीक, आगे बात करेंगे ऋक धन वेद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद। प्रतिधन आघात बराबर प्रत्याघात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्याघात हो जाएगा। आगे 74 नंबर 75 देखिए, महौषध में महाधन औषध, महाधन औषध होता है। महाधन औषध किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, महाधन औषध बराबर महाऔषध होता है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वरों का मेल होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वरों का मेल होता है। ठीक है, गीतांजलि में गीत धन अंजलि, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गीत धन अंजलि यूपीपी परीक्षा 2018 का है। धर्म धन आत्मा बराबर धर्मात्मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म धन आत्मा बराबर धर्मात्मा। ठीक, कृपण का वर्ण विच्छेद पूछा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए क हलंत होगा, तो इक्के में हलंत है ऑप्शन नंबर बी वाले में, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। ठीक, तुरंत मार के आप निकल लेंगे उत्तर। नारिक्षा, नारी धन इच्छा, नारी धन इच्छा नारिक्षा होता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, नारी धन इच्छा बराबर नारिक्षा होता है। यही है ना, 80 का देखो तो यही है, नारी धन इच्छा बराबर नारिक्षा। हाँ, अच्छा, नारी धन इच्छा यहाँ पे छोटी ही रहेगा, नारी धन इच्छा बराबर नारिक्षा। आगे चलिए बात करते हैं 81 नंबर पे, अन्वेषण, अनुधन अनुधन एसड़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुधन एसड़ अन्वेषण। धातु उष्मा, धातु धन उष्मा, यानी देखिए उ दोनों उ है, यानी समान स्वर, यानी क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए सरयुर्मी, सरधन उर्मी क्या हो जाएगा? इसमें कौन सी संधि? यण संधि हो जाएगा। कौन संधि? अच्छा हाँ, सरयू धन उर्मी, दीर्घ स्वर संधि, सॉरी, सरयू धन उर्मी। हाँ, अल क्या है? अत्यल्प, अतिधन अल्प, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अतिधन अल्प, अत्यल्प हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्या है? रीत्युनुसार, यानी रीतिधन अनुसार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रीतिधन अनुसार, रीत्युनुसार। महाधन ईस महेश होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है, महेश। 86 87 दे दिक्धन दर्शन, ऑप्शन नंबर डी वाला होता है। वधूर में वधुधन ऊर्मी होता है। ठीक है ना, दोनों में बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, वधुधन ऊर्मी। ठीक है ना, याद रखिएगा इसका। सख्यागमन, यानी सखी धन आगमन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, सखी धन आगमन बराबर सख्यागमन होता है। बड़ी छोटी का मात्रा नहीं रहेगा, बड़ी का मात्रा रहेगा, सखी धन आगमन बराबर सख्यागमन। उत्धन चारण बराबर उच्चारण, उत्धन चारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्धन चारण बराबर उच्चारण। क्या है? भूर्ध्व में भूधन क्या है इसमें? तो भूधन ऊर्ध्व, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूधन ऊर्ध्व हो जाएगा। ठीक है, भूधन ऊर्ध्व, ऑप्शन नंबर डी। सत्यधन आग्रह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्यधन आग्रह बराबर सत्याग्रह हो जाएगा। आगे बात करते हैं 93 नंबर, पवन का पोधन अन बराबर पवन होता है। ठीक, स्वर संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो स्वर संधि का उदाहरण आप देखेंगे तो अन्वय, क्या हो जाएगा इसमें? अन्वय इसमें सही दिया है ना, देखो अन्वय हो जाएगा इसका उत्तर। स्वर संधि का उदाहरण अन्वय हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95, आपको देखेंगे इसमें कह रहा है दुराशा का संधि विच्छेद क्या होता है? दुधन आशा बराबर दुराशा होता है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, दुधन आशा बराबर दुराशा होता है। पौधन अन बराबर पावन होता है, याद रखिएगा। मात्राज्ञा का मातृधन आज्ञा, ऑप्शन नंबर डी होता है, मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा होता है। ठीक, मनोयोग, मनधन योग बराबर मनोयोग होता है, मनधन योग, ऑप्शन नंबर ए होता है। उच्छ्वास में उत्धन श्वास बराबर उच्छ्वास होता है, याद रखिएगा, उत्धन श्वास। सच्छार्थ में सतधन शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतधन शास्त्र बराबर सच्छार्थ होता है। नियधन कलंक निष्कलंक होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला निष्कलंक होता है। ठीक, आगे देखेंगे वाणी धन औचित्य, वार्योचित्य होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, वार्योचित्य होता है, वार्योचित्य। शीतर्त में शीत धन ऋतु, ऑप्शन नंबर डी वाला, शीत धन ऋतु शीतर्तु होता है। ठीक, आगे देखेंगे 104 नंबर में अनुधन इच्छड़ अनविच्छड़ होता है, अनुधन इच्छड़, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, अनुधन इच्छड़ बराबर अनविच्छड़। यद्यपि में यदि धन अपि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी, यदि धन अपि बराबर यद्यपि होता है।
तिरह धन कार बराबर तिरस्कार होता है, तिरह धन कार बराबर तिरस्कार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरह धन कार बराबर तिरस्कार। आच्छादित, आच्छादित में आपका, आच्छादित में आत धन छादित, ऑप्शन नंबर डी आत धन छादित। हाँ? अच्छा, आ धन छादित बराबर आच्छादित दिया है का उचित विच्छेद, उचित संधि विच्छेद के पहले अगर आ रहेगा नहीं हो गया, ठीक है। इसमें आ धन छादित बराबर आच्छादित। पितृधन अनुमत पित्रानुमति होता है, पित्रानुमति। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला पित्रानुमति। बहिष्कार, बहि धन कार बराबर बहिष्कार, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे उड्डयन, उड्डयन है, उड्डयन नहीं लिखा है, उड्डयन लिखा है। उत धन डयन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत धन डयन बराबर उड्डयन होता है। ठीक। दिग्गज, दिक धन गज, दिक धन गज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिक धन गज दिग्गज होता है। स्वधन छंद, ठीक, व्यंजन संधि दिया है। स्वधन छंद क्या है? व्यंजन संधि, याद रखिएगा। निधन कपट निष्कपट है, निधन कपट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, दीर्घ स्वर संधि है इसमें, दीर्घ स्वर संधि, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे महोर्मी, महोर्मी में महाधन ऊर्मी क्या होता है? महाधन ऊर्मी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाधन ऊर्मी। नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, महाधन ऊर्मी, बड़ा ऊ रहेगा, महाधन ऊर्मी, ठीक, तब महोर्मी होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 116 पे, लघु धन ऊर्मी बराबर लघुर्मी, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो दोनों आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक। पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आगे बात करेंगे ये इति, इति धन आदि बराबर इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि बराबर इत्यादि, इसमें कौन सी संधि हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका यण संधि, क्या हो जाएगा? यण संधि, याद रखिए। मन धन रथ बराबर मनोरथ होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला, मन धन रथ बराबर मनोरथ, ठीक। विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी बराबर इसमें विद्यार्थी होता है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दिग्भ्रम, दिग्भ्रम ये क्या होता है? दिग्धन भ्रम, ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। आगे बात करेंगे 122 नंबर, निर्धन गुण बराबर निर्गुण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। भानुधन उदय बराबर भानुदय हो जाएगा, भानुधन उदय, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, भानुधन उदय बराबर भानुदय। जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। आगे बात करेंगे घृणास्पद, घृणाधन अस्पद, घृणाधन आस्पद बराबर घृणास्पद हो जाएगा, ठीक। इसमें इसका कौन सा उत्तर? हाँ, घृणाधन आस्पद बराबर घृणास्पद हो जाएगा। निरधन कार बराबर निराकार, निरधन आकार बराबर निराकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निरधन आकार बराबर निधन आकार बराबर निराकार। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 128, 26, 27 पे, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण इसमें से रामाधार हो जाएगा, रामधन आधार बराबर रामाधार। शब्द अर्थ संधि में कौन सा शब्दार्थ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शब्दार्थ, ठीक। आगे बात करेंगे छात्र, छात्रावास, छात्र धन आवास बराबर छात्रावास, वृद्धि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक। देवालय में देवधन आलय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे 131 नंबर पे, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, प्रतिधन एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें भी, ठीक। बात करेंगे किस संधि स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? तो य र ल व में होता है, किस? इसमें य र ल व में होता है, इसमें आपका होता है, हाँ, यण संधि में होता है, हाँ, र ल री र में हो जाता है, ल री री में हो जाता है, ठीक, ल मतलब री ल में हो जाता है। क धन अपि बराबर कोपी, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, कोपी, याद रखिएगा। दुर्जन, दो धन जन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो धन जन, दुर्जन हो जाएगा। दो धन प्रकृति बराबर दुष्प्रकृति हो जाएगा, दो धन प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे 137 नंबर, गौधन चरित्र, गौ चरित्र हो जाएगा, गौश चरित्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी वाला। आगे बात करेंगे 138 नंबर क्वेश्चन पे, यशोदा में विसर्ग संधि है, पहले बताएं, यशोदा और यशोधरा दोनों में विसर्ग संधि है। निष्काम, निधन काम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे बात करेंगे 140 नंबर, यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद भिन्न स्वर, ये अस्तर नहीं है, भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय अब आव हो जाता है। यह अयादि स्वर संधि के उदाहरण हैं।
मातृणाम का मातृणाम का मातृधन ऋणाम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नयन ने धन अन बराबर नयन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे सदैव, सदैव में आपका जो है वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। उच्छिष्ट उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उत्धन शिष्ट उच्छिष्ट होता है। आगे देखिए 144 नंबर अन्वय, अन्वय में अनुधन अय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुधन अय बराबर अन्वय होता है। गुण संधि इसमें से कौन सा गुण संधि है, तो इसमें से आप देखेंगे देवेंद्र, गुण संधि क्या हो जाएगी, तो इसमें देवेंद्र आपका गुण संधि हो जाएगा। 147 नंबर देखिए वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होता है, तो वाक धन जाल बराबर वाक जाल होता है। 148 नंबर देखिए तत् धन लीन बराबर तल्लीन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे बात करेंगे 149 नंबर क्या है का उल्लंघन का उत्धन लंघन बराबर उल्लंघन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें किस शब्द में यण संधि है, तो यण संधि इसमें से क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। यण नहीं, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा यण संधि। दिव्यागम, दिव्यागम, दिव्यागम में आपका यण संधि हो जाएगा। आगे बात करते हैं 151 नंबर यदि धन अपि बराबर यद्यपि होता है, ऑप्शन नंबर सी। सही विच्छेद इसमें कौन सा है, तो विद्याधन अर्थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। नायक का क्या होता है, ना धन, नायक का क्या होता है, नय धन अक बराबर नायक। हाँ? नहीं नहीं, नायक का होता है नय धन अक बराबर नायक, नायक होता है। आगे बात करेंगे सूर्योदय का देखिए, तो सूर्योदय का क्या होता है, सूर्य धन उदय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पवन का पो धन अन बराबर पवन होता है। आगे बात करेंगे 156 नंबर उद्योग, उत धन योग बराबर उद धन योग, उत है कि उद है, उत धन योग बराबर उद्योग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतिधन आरोपण बराबर प्रत्यारोपण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रत्यारोपण हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे उज्ज्वल, उज्ज्वल उज्ज्वल जैसे कि लिखा है गलत थोड़ा सा, तो उत धन ज्वल ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल होता है। इसका एक वर्तन ही सही नहीं है, ये ऐसे होता है उ आधा ज वल उज्ज्वल। ठीक, आगे बात करेंगे प्रत्येक संधि विच्छेद में कौन सा संधि है, तो प्रतिधन एक इसमें आपका गुण संधि नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हाँ गुण ही होता है, प्रत्येक में गुण ही होता है। उसके बाद अगर प्रत्येक में गुण संधि होता है। हाँ क्या प्रतिधन एक, वही तो हम बोल रहे हैं, तो तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ प्रतिधन, हाँ तो देखो यह पे जुड़ा है ना, तो हम बोले आधा, तो इसमें वही तो प्रत्येक में यण संधि होगा। ठीक है, उद्घाटन में उत धन घाटन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत धन घाटन। आगे बात करते हैं 163 नंबर, इसमें संधि विच्छेद में एक गलत दिया है, इसमें कौन सा गलत दिया है, महाधन ओज, पौधन अक, नय धन इक नाविक, परोधन उपकार बराबर परोपकार, पर धन उपकार बराबर परोपकार। इसमें कौन सा दिया है 163 का, इसमें परोपकार महाओज, महाधन ओज बराबर महाओज। ठीक दिया, परोपकार यानी पर धन उपकार होता है परोपकार, ऑप्शन नंबर डी गलत दिया है इसमें। पुनः धन जन्म क्या होता है, क्या पुनर्जन्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीरांगना वीर धन अंगना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीर धन अंगना वीरांगना होता है। मम धन ऐश्वर्य ममैश्वर्य होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ममैश्वर्य। गायक का संधि विच्छेद क्या होता है, गय धन अक बराबर गायक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पवित्र, पवित्र का क्या हो जाएगा, पोधन इत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोधन इत्र। प्रतिच्छाया क्या होता है, तो प्रतिच्छाया होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिच्छाया होता है। ठीक, आगे देखेंगे 170 नंबर में,
170 में देखिए संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं? जगतनाथ, जगत धननाथ आपका क्या हो जाएगा? यही आपका नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक, आगे बात करेंगे। 171 नंबर वधू धन उत्सव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वधू धन उत्सव किसमें संधि सही है? किसमें संधि सही है? स्त्री उचित स्त्रोचित, नदी अर्पण नद्यार्पण, एक धन एक एक एक, पितृ अनुमति, पितृ अनुमति ऑप्शन नंबर डी इसमें सही दिया है, पितृ अनुमति। किसमें गलत दिया है? इसमें प्रतीक्षा प्रतिधन इच्छा, प्रतीक मध्यवरी, मधवरी, यथेष्ट, यथाधन इष्ट, पौधन अक पावक। इसमें गलत दिया है, पौधन अक पावक नहीं होता है, पैधन अक होता है। हाँ? अच्छा, पौधनक पावक होता है। हाँ, ओ जब एक मात्रा रहता तब पवन बता हाँ? है। एव अच्छा, प्रतिधन इच्छा होता है, इच्छा। यहाँ पे बड़ी बड़ी देना चाहिए, छोटी दिया है इच्छा में। इच्छा, ये इच्छा है, इच्छा नहीं है। इच्छा होता है। क्या 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 बोल रहे हैं? फिर से बोलिए। इच्छा छोटे होगा, बाकी कौन चीज है वो नहीं। इच्छा है इच्छा है कच्छा वाला, तो वो तो इच्छा तो हम जान ही रहे हैं। चलिए, इसमें 174 में बताइए कौन सा संधि सही नहीं है? सत धन धर्म सद्धर्म, सत धन धर्म कौन सा सही? सद्धर्म, सदनारी, महोदय, वर्षा धन ऋतु वर्षर्तु। इसमें 174 में कौन सा दिया है? डी वाला। हाँ? डी वाला। सत धन नारी, सत धन नारी इसमें गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हो जाएंगे। आगे बताइए। महाधन महामात्य धन महामात्य का महाधन अमात्य गलत दिया है, पहला वाला ही गलत दिया है इसमें। 176 में बताइए अधिधन आदेश बराबर अध्यादेश, अभिधन आग अभ्यागत। दूसरा इसमें गलत दिया है क्या? अभिधन आग अभ्यागत का 176 का दूसरा गलत दिया है। इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें देखिए यहाँ पे आगत करना चाहिए था, आगत नहीं दिया है। ठीक, आगे बात करते हैं। किस शब्द की संधि गलत है? अतः धन एवं, अतएव एकदम सही दिया है। मम धन इतर, एक मम धन इतर गलत दिया है। ठीक है, आगे देखिए 178 नंबर। किस शब्द की संधि विच्छेद सही है? यश धन दा बराबर यशोदा, ठीक एकदम सही दिया है। शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सम धन कर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह सही कर थे 2-5 के। नियधन चय निश्चय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विसर्ग संधि। आगे बात करते हैं 181 नंबर पे। परीक्षक, परीक्षक में परिधन इक्षक, परिधन इक्षक, परीक्षक में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगा। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी अभिधन अर्थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिधन अर्थी अभ्यर्थी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। मधुधन हरि मध्वरी होता है, मध्वरी होता है, ऑप्शन नंबर बी मध्वरी। नरधन इंद्र बराबर नरेंद्र, नरेंद्र में आपके गुण संधि हो जाएगा। ठीक, वृद्धि संधि में एक एक हो जाएगा, वृद्धि संधि। ठीक, न्यून में आपका निधन ऊन, निधन ऊन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निधन ऊन बराबर न्यून। ठीक, व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है न्यून नहीं, स्वर संधि का। हाँ, स्वर संधि में कौन सी संधि, कौन सी स्वर संधि का है? ये न्यून। यड़ है, यड़ है, ये ना यड़ है। सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि सप्तर्षि, सप्तर्षि क्या कौन सी संधि है? सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि में कौन सी संधि है? सप्त धन ऋषि गुण संधि, सप्त धन ऋषि गुण संधि। सदा धन एव सदैव, सदैव में कौन सी? वृद्धि संधि। आगे देखिए एकाएक में एक धन एक, ऑप्शन नंबर ए। वागधरी, वागधर क्या? वागधन हरि, वागधन, वागधन हरि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो ह है, वो ध नहीं है, घ नहीं है, वागधन हरि, वाक हरि, डी वाला देख लीजिए। वागधन,
वागधन घरी, नहीं इसका सी वाला ही होगा, वागधन हरी होता है, वाघ हरी। ठीक, 191 नंबर देखिए, इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो जगत धन ईश, जगत धन ईश आपका स्वर संधि, जगत धन, जगत धन ईश, महाधन उत्सव, हाँ तो स्वर संधि का है। हाँ महोत्सव, महोत्सव आपका है, जगत धन ईश, दिग धन अंबर, तद धन अनुसार, ये तीनों व्यंजन संधि हो जाएंगे। 192 नंबर पे आ जाइए, लास्ट 2 पेज है। और किन्नर का किम धन नर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किम धन नर किन्नर होता है। इसमें कौन सा संधि विच्छेद एक सही उदाहरण है? विद्याधन विधि धन अर्थी गलत दिया है, महाधन ऐन्द्र गलत दिया है, तथा धन अयव तथैव होता है, एकदम सही। आगे बात करेंगे मनोहर, मनोहर में मनधन, मनधन हर विसर्ग संधि का उदाहरण है। व्याप्त में कौन सी संधि है? तो व्याप्त में आपके यड़ संधि, कौन सी संधि है? यड़ संधि। आगे देखिए सत्य धन आग्रह, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सत्य धन आग्रह। सूर्योदय का सूर्य धन उदय, इसमें आपकी कौन सी हो जाएगी? सूर्य धन उदय। इसमें आपकी गुण संधि में कौन सा है? सूर्योदय में आपके गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि है। ठीक, आगे बात करेंगे यद्यपि, यदि धन अपि, यदि धन अपि, इसमें ये आपके यदि धन अपि, यदि यदि धन अप का यण संधि हो जाएगा। यशोदा में विसर्ग संधि है, यश धन ओदा, यश धन दा यशोदा। सत्य धन अर्थी बराबर सत्यार्थी, सत्य धन अर्थी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष, इसमें भी कौन सा हो जाएगा? प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष यण संधि, प्रत्यक्ष यानी त यह के साथ जुड़ा है। जगत धन नाथ व्यंजन संधि हो जाएगा। बस 10 क्वेश्चन। चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय, कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। अतएव, अतः धन अयव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अतः धन अयव, अतएव होता है, अतएव। परोपकार, पर धन उपकार, पर धन उपकार, पर धन उपकार, हाँ गुण संधि हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक मात्रा बात। इत्यादि में इति धन आदि, इसमें आपका यण संधि हो जाएगा। सन्मार्ग, सम धन मार्ग, सत धन मार्ग होता है सन्मार्ग, सत धन मार्ग व्यंजन संधि का उदाहरण है। सर्वोपरि, सर्वोपरि में इसका संधि विच्छेद करना है तो सर्वधन ऊपरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वधन ऊपरी। ठीक, आगे ये 209 नंबर पे निरीह, निरीह में निर्धन ईह, निधन ईह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निधन ईह। धरेश में धराधन ईश, ऑप्शन नंबर इसका धराधन ईश कौन सा हो जाएगा? डी, सी हो जाएगा, धराधन ईश, धरेश, धरेश हो जाएगा। ठीक, हाँ। महर्ष में महाधन ऋषि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाधन ऋषि। स्वकल्प, सुधन अल्प, स्वल्प का क्या हो जाएगा? सुधन अल्प, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुधन अल्प। लास्ट क्वेश्चन सतधन भावना, सतधन भावना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ये था पूरा आपका क्या? संधि, संधि पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे अगला चैप्टर पे बात करेंगे कल।